आज मैं कुंदन कुमार आपको BA बोर्ड की जो 12th क्लास की इंग्लिश की बुक है उसकी आज मैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कमला दास के द्वारा रचित पोएम है, आज मैं उसकी चर्चा करूँगा, जो कि ये समर इन कोलकाता जो 50 पोएम्स की वॉल्यूम है उसमें से इस पोएम को लिया गया है। इसमें आप जानेंगे कि कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 में हुआ और इनकी डेथ 31 मई 2009 को हो गया था। और इसका डिटेल्स मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो में मैंने डाला भी है, जो आप इसको भी अवश्य ही देखें ताकि वो क्लियर और आपका हो जाएगा। अब देखते हैं कि कमला दास बॉर्न मार्च 31, 1934, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कमला दास का जन्म या बी फॉर बॉर्न का है, जो कि मार्च 31, 1934 में इनका जन्म हुआ, जो कि वो पोएट भी हैं थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। हैज़ अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, और उन्होंने अपना जगह एक अच्छी खासा रिस्पेक्टेबल प्लेस इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर दोनों में बनाई। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976 क्रिएटेड क्वाइट ए स्टर। उनकी जो लिखी गई खुद की बायोग्राफी जो 1976 में पब्लिश कराई गई, जो क्रिएटेड क्वाइट ए स्टर, जो कि अपने आप में बिल्कुल एकदम हलचल मचा देने वाली थी। In 1984, she was shortlisted for the Nobel Prize for Literature. उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए उन्हें 1984 में उन्हें शॉर्टलिस्टेड भी किया गया। हर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड समर इन कलकत्ता 1963, सायरन्स 1964, द डिजिस्टेंट्स 1963, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973, द एनामेटल पोएम्स 1985, Only Saint Knows How to Sing 1996 and Yes Allah 2001। और ये सारी उनकी महत्वपूर्ण रचना है, जो कि वर्स के फॉर्म में लिखा गया है, और इसे आप अवश्य ही याद कर लें ताकि इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देता है कि ये रचना किनके द्वारा करी गई है। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज़ लव ऑफ लॉनली हार्ट। कमला दास की जो पोएट्री है ज़्यादातर मुख्यतः उनकी ऑटोबायोग्राफिकल और उनका थीम मेनली किस पे होता है, तो एक अकेला हार्ट की प्यार पर डिपेंडेंट होता है, जिसमें लव विथ नेवर एंडिंग पैसन। उन बताती हैं कि लव के साथ कभी भी पैसन ख़त्म नहीं होता, लस्ट ख़त्म नहीं होता, ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सैटिएट। किसी भी रूपों में ये कोई भी व्यक्ति ना लव से, न लस्ट से, न ग्रीड से और न हंगर से, भूख से कभी भी संतुष्ट नहीं होता। इसके बारे में वो बताते हैं। सी इज़ नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग्स। खास करके उन्हें सेक्सुअल एडवेंचर्स की राइटिंग के रूप में, उनकी जो जितने सारी रचना है उनके रूप में इनको जानी जाती है। फॉर हर लव हार्डली एवर गोज़। वो उनके मुताबिक कहा जाए तो लव रियली में हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा ही टफ रास्तों पे चलती रहती है। और बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, जो कि लव जो है वो सेक्स और लस्ट से काफ़ी ऊपर की चीज़ें हैं। विच एवन रिचेज द पॉइंट ऑफ नॉजिया। और देखा जाए कि इनकी जो पकड़ है वो उसकी ऊंचाई कहाँ तक पहुँच जाती है, तो घृणा तक। एंड इज़ रिवॉर्न अगेन एंड अगेन विथ न्यू विगर। और ख़ास करके इनका जो पुनर्विरोजन बार बार इसी बारे में उन बताते हैं नई जोश के साथ। कमला दास रिवील्स अ कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम। कमला दास खास करके अपने इस रचना में उन्होंने बताती है कि अपने बिल्कुल प्रकट कर देती है क्या, तो एक कमेंडेबल है, जो कि मास्टरी ऑफ फ्रेज, जो कि अपने आप में मास्टरी ऑफ फ्रेज पर और कंट्रोल ओवर रिदम पे अपनी पूर्ण रूपेण वो उनका पकड़ भी होता है और उसे बताने की कोशिश भी करती हैं। द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड एंड द रिदम इज़ मार्वेलसली ऑलमोस्ट फेवरसली अलाइव। खास करके उनके पोएम में जितनी भी सारे जो वर्ड्स होते हैं सारे पेंटेड किए गए होते हैं, और रिदम भी बहुत ही आश्चर्यजनक रूपों से भरा होता है, और ख़ास करके बिल्कुल उसमें जान ला देने वाली अर्थात जीवित वर्ड के रूपों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट आते देखते हैं कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस में क्या टेक्स्ट कहता है। इसमें हम देखेंगे कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस, देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट वुमन डाइड, द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस नेक्स्ट मूव्ड। आज वही वो घर है जिस घर से आज मैं दूर हो गया हूँ, जिससे जहाँ मैं अपना प्यार पाता था। दैट वुमन डाइड, वो वुमन मर गई है। अर्थात
ये वुमन का सेंस यहाँ ग्रैंड मदर से है, उनकी ग्रैंड माँ का डेथ हो गया है। द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, अब वही घर जो पहले पूरा आवाज़ों से गूंजता हुआ, लेकिन आज उसी घर में केवल किसकी साउंड आ रही है, तो केवल साइलेंस की आवाज़, उसमें कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा और स्नेक इधर उधर घूम रहे होते हैं। और ये जो पोएम है ये मेनली आपको मेरी दादी माँ का घर, जो कि कमला दास अपनी दादी के घर के बारे में उन्होंने लिखा है, जब वो अपने घर पे दादी के साथ रहा करती थी, अर्थात वो जवान थी उस समय, और उसमें क्या क्या होता है इसके बारे में हम अगले पार्ट में फिर चलते हैं। अमॉन्ग बुक्स आई वॉज देन टू यंग, खास करके वही स्नेप की बातें हो रही हैं, जिसमें बहुत सारे बुक्स भी थे जब मैं बहुत जवान था। टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, लेकिन जैसे ही पढ़ने वाली बात आई और मेरा ब्लड तो बिल्कुल अब ठंडा हो गया, बिल्कुल सेम कैसे, जैसे कि मून के समान। यहाँ लाइक जो है इसी को हम सिमली कहते हैं, और इसको मैंने फिगर ऑफ स्पीच का नाम देकर मैं वीडियो भी बनाया है, उसे आप देखिए कि सिमली किसे कहते हैं। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, जब भी कभी मैं सोचता, जब मैं वहाँ जाने की बातें होती मैं सोचता रहता, देयर टू पीयर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़ आर, वहाँ जब भी जाते को मुझे घूर घूर कर खिड़की के सहारे मुझे देखने की कोशिश करती थी। लेकिन जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, ऐसे ही, लेकिन अब मैं थोड़ी थोड़ी किसकी आवाज़ मेरे कानों तक जा रही है, बिल्कुल फ्रोजन एयर की आवाज़ मेरे कानों तक जा रही है। लेकिन उस समय पहले ऐसा नहीं होता था। तो मुझे जितनी भी सारे मैं कुछ भी एक्टिविटीज़ करती थी वो मेरे खिड़की के सहारे वो हमेशा देखते रहती थी। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पीक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, लेकिन आज वही जो ये जगह है बिल्कुल जंगली निराशा, यहाँ वाइल्ड है, वाइल्ड मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जो खिसकर जो डिस्पेयर को बता रहा है, उस आज निराशा बिल्कुल इतनी है जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। पीक एन आर्मफुल ऑफ, जो कि बिल्कुल पूरी बाहों में लिपटा हुआ, केवल क्या लिपटा हुआ है, तो केवल अंधेरा ही अंधेरा यहाँ लिपटा हुआ, अर्थात यहाँ डार्कनेस का मतलब क्या है, लैक ऑफ लव, जो कि किसी उसे ग्रैंड मदर से कमला दास को मिला करता था। Behind my bedroom's door like a brooding dog, you can't believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved I who have lost my way and beg now at strangers do to receive love at least a small change। अब वे कहते हैं कि वह वही जो उन्हें प्यार जो जिस समय जो उनके बेडरूम के पीछे बिल्कुल एक ब्रूडिंग का मतलब होता है थ्रेटनिंग या विचार मग्न, जो कि किसी भी रूप में जब खास करके रात में जब रखवाली करने वाला कुत्ता के समान, जो मुझे कहीं कुछ हो ना जाए, इस प्रकार से मेरी माँ जो भी बेडरूम के जिस पीछे रहा करती थी। यू कांट बिलीव, तुम बिलीव नहीं कर सकते डार्लिंग, कैन यू, जो कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ, दैट आई लिव, जहाँ मैं रहा करती थी, इन सच अ हाउस, उसी प्रकार के घर में, एंड वॉज प्राउड, और मुझे उस समय ज़्यादा उस पर प्राउड होता था, एंड लव, जिससे वो ज़्यादा प्यार भी किया करती थी, आई हु हैव लॉस्ट माई वे, जिसे मैंने अब खो चुकी है, और एंड वेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स, मैं किससे जाके कुछ मांगूँ, अब मैं मांग करके भी मुझे उस दरवाजे पे जाने का, मैं इस चीज़ जो मांगूँगा लव अब ग्रैंड मदर जो मुझे नहीं मिलने वाला, टू रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज,